एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ बैठे हुए थे। महाराज उत्तानपाद की गोद में सुरुचि उत्तानपाद का जो पुत्र था, जिसका नाम उत्तम था, वह बैठा था। उसी समय वहीं से खेलते खेलते ध्रुव निकले। ध्रुव ने देखा कि मेरा छोटा भाई जो है वह मेरे पिता की गोद में है। पिता का स्नेह प्राप्त करने की उत्कंठा ध्रुव के मन में हुई और वह भी उसी क्षण अपने पिता के पास पहुंचे। पिता की गोद तक पहुंचते इससे पहले ही विमाता सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, जय श्री नारायण, और अपनी ओर खींचती हुई कहा, अरे ध्रुव, जिस गोद में तुम बैठना चाहते हो यह गोद तुम्हारे लिए नहीं है। ध्रुव ने पूछा, तो माता किसके लिए है? मेरा भाई जो उत्तम है वह तो बैठा है। सुरुचि ने कहा, वह चूंकि मेरे गर्भ से जन्म लिया है, उत्तम का जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, और जो तुम्हें महाराज की गोद प्राप्त करनी है तो तुम भगवान की तपस्या करो, और जब तपस्या करने से भगवान मिल जाए तो उनसे मांग लेना कि मेरा अगला जन्म जो हो सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम्हें इस पिता की गोद प्राप्त हो। ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में ग्लानि हुई, और छोटा सा बालक जिसकी उम्र अभी मात्र 6 वर्ष भी नहीं हुई पूरी, दुखी होता हुआ अपनी माता के पास आया। मातुः सपत्न्या सदरोक्ति विद्धा स्वसंसारंगहतो यथायि हित्वा मिषन्तं पितरं चन्द्रवाचा जगामातु प्ररुदनं सकासु। और माता की विमाता की इस बात को सुनकर रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आया और सारी बात सुनीति से कही। सुनीति ने सुना, मन में बड़ा दुख हुआ, विचार करने लगी कि तुम्हारे पिता से तो मेरा ही वही मनुष्य है, तुम्हारे पिता तो मुझे ही अपना अधिकार नहीं देते, भला मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए तुम्हारे पिता से कैसे कह सकती हूँ? और क्या मेरे कहने से तुम्हारे पिता अपनी गोद दे देंगे? कुछ कहती मन से बाहर, इससे पहले दूसरे क्षण ही विचार आया, यदि मैंने आज अपने पुत्र को इन विषयों पर कुछ कहा तो आगे के लिए उसके संस्कारों में विमाता के प्रति दुर्भाव हो जाएगा। इसलिए देवी सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद् भगाया उदरे गृहन्ति तेनेन वृद्धस्य विलज्जते या धारी बाबूढ विवासिता। यह बात माता ने कही है। देवी सुनीति ने समझाया और कहने लगी, हे बेटा, हे पुत्र ध्रुव, तुम्हारी जो विमाता सुरुचि है उन्होंने कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात कही है। तुमसे देखो, जो बात मैं तुम्हें आज तक नहीं समझा पाई वह बात तुम्हारी विमाता ने बड़ी सरलता से कह दी कि यदि गोद चाहनी है तो भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या से पुत्र यदि भगवान की गोद, परम पिता की गोद प्राप्त हो जाएगी तो फिर सांसारिक पिता की गोद का क्या अर्थ रह जाता है? तो माता भगवान कहाँ मिलेंगे? सरलता से सुनीति ने कह दिया, वन में मिलेंगे। सुनीति विचार मग्न है। उसी क्षण ध्रुव ने राजमहल से बाहर का रास्ता लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। महामुनि मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं संजल्पितम मातुर आकर्ण्यार्थगमं वचः शम्यन्नात्मनात्मानं निश्चकामा पितुपुरा। परम पिता की खोज के लिए वन की ओर चले। अभी राजमहल से बाहर ही गए थे, नगर से होते हुए नगर के बाहर निकले। किस तरफ जाएं, कहां वन है,
यह भी नहीं मालूम, लेकिन एक रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर चले, वन निकट ही आया था। देवर्षि नारद ने देखा कि इतना छोटा सा बालक माता के वचनों को कठोर मानकर वज्र का आघात हुआ हो ऐसा मानकर दृढ़ निश्चय करके यह वन की ओर जाता है। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्रयास करते हैं, पूछते हैं। देवर्षि नारद आए, उन्होंने पूछा, पुत्र ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? अब ध्रुव तो देवर्षि को भी नहीं जानते थे कि ये देवर्षि है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से यह जानते थे कि ये ऋषि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं। वेशभूषा से देखा और उनको प्रणाम किया। हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उनको दंडवत किया, चरण स्पर्श किया। जिन घरों में व्यवस्था राम राम करने की है, अनजान व्यक्ति भी वहां जाता है तो भी घर के बच्चे उनसे राम राम नमस्ते सीताराम करते ही, कहना नहीं पड़ता। तो ये तो देवी सुनीति का बालक है। देवर्षि नारद ने पूछा, क्यों जा रहे हो? बताया, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो क्या करोगे प्राप्ति करके भगवान की? मुझे उनकी गोद चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, जानती हो बड़ी प्रसन्नता से मिलते हैं। ध्रुव ने कहा, मिलते हैं ना? देवर्षि नारद ने कहा, हाँ हाँ मिलते तो हैं। तो बोले, बस मिलते हैं तो मुझे मिल जाएंगे। बहुत डराया देवर्षि नारद ने ध्रुव को, इसलिए कि देखें तो इसके मन में कितनी उत्कंठा है भगवान से मिलने की, कितना निश्चय है। तो देवर्षि ने कहा, बेटा ध्रुव, अभी तुम वन जानते नहीं हो। अभी कुछ दूर ही जाओगे कि बड़े बड़े हिंसक जीव मिलेंगे और वो हिंसक जीव तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे, भोजन बना लेंगे। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरी मां ने कहा है वन में भगवान रहते हैं, तो जहां भगवान रहते हैं भला वहां हिंसक जीव मुझसे मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? बहुत वार्तालाप हुआ। देवर्षि नारद को लगा इस बालक ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, यह भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। तो देवर्षि नारद के में दूसरे क्षण विचार आया कि ऐसे बालक से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। आगे चल के कोई कुछ बनने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत हो जाए कि आगे चल के इसका भविष्य ठीक है, नेता बन सकता है, मंत्री मिनिस्टर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, तो उससे हम अपना संबंध मित्रता पहले से बनाने लगते हैं। तो देवर्षि नारद ने भी विचार किया ध्रुव से संबंध बनाना चाहिए। तो देवर्षि ने पूछा, बेटा तुम जानते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए जप करना पड़ता है? नहीं, यह नहीं मालूम। आपने कहा तो जप करूंगा। तो जप किसका करोगे? अब वो तो मंत्र भी नहीं मालूम। तो देवर्षि नारद ने कहा, मैं तुम्हें मंत्र देता। और देवर्षि नारद ने ध्रुव को अष्टाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। ऐसा विचार के कि जब कल इतिहास में भगवान की कथा होगी तो ये कहा जाएगा कि ध्रुव के गुरु का क्या नाम है? देवर्षि नारद। और जप के लिए ध्रुव जी चल पड़े। अच्छा, जप का विषय आया। जप आप लोग भी करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जप करते हैं आप लोग जप? इसमें कोई एक व्यक्ति भी है जो जप किया हो? कभी हाथ खड़े कर दीजिए जिसने जप किया हो। कभी एक ने भी जप नहीं किया। क्या आपने किसी ने गुरु मंत्र लिया है? तो वो मंत्र क्या अलमारी में रखने के लिए मिला है? अरे मंत्र देने से पहले तो यही सब बताया जाता है कि मंत्र लेने का मतलब ही है जप करना है, और जप नहीं करना तो मंत्र लिया क्यों? व्यर्थ के गुरुजी की व्यवस्था एक और बढ़ा के रख लिया। तो क्या है जप? जप में जा और पा दो अक्षर है। जप का मतलब समझ लीजिए आप। देवर्षि नारद ने ध्रुव को जप करने के लिए कहा और अष्टाक्षर मंत्र दिया। तो जा का तात्पर्य है जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशन। जो जप में दो शब्द अक्षर हैं, पहले का अर्थ है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला दे। छुटकारा कैसे मिलेगा? पाप नाशन, पाप को नाश करके।
तो जो व्यक्ति जप करता है उसके पापों का क्षरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसलिए जप करना चाहिए। आप सबने गुरु मंत्र लिया ही है। अब चूंकि जप का विषय है, 2 मिनट चर्चा करेंगे, कथा प्रसंग में ही है। आप ऐसा मत सोचा करें कि हम कहाँ की बात करते हैं। हम सही बात है, कहाँ की बात नहीं करते, यहाँ की ही बात करते हैं जो इस पर लिखी हुई है। यही सब बातें लिखी हैं इसमें। तो जप का तात्पर्य आप समझ गए, जकारो जन्म विच्छेदा पकारो नाशना। अब जो मंत्र है उसे जपना कैसे चाहिए। जप के विषय में कहा कि जप करते समय ये जो होठ है इनको हिलना नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, एक विशेष बात आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की कथा करेंगे कि जब आप मंत्र ले रहे हो तो एक विशेष बात ध्यान रखिए। अभी भी आप रखते हैं, लेकिन लगभग लोग जो रखते हैं बात ध्यान, वो मत रखिए। क्योंकि मंत्र का, गुरु मंत्र का संबंध जो है सांसारिक व्यवस्था से नहीं होता है। भौतिक सुखों के लिए गुरु नहीं बनाया जाता। आध्यात्मिक उपलब्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए ऐसी स्थिति के लिए गुरु बनाया जाता है। तो गुरु बनाते समय एक विशेष बात ध्यान रखिए, वह आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला ना हो। गुरु बनाते समय बड़ा महंत हो, बड़ा महामंडलेश्वर हो, जय हो, ऐसा आवश्यक नहीं। तो कैसा हो कि जो आपकी गलतियों को बताने में सक्षम हो, जो आपके सामने आपकी गलतियों को कह सके, जो आपकी गलतियों को बताने में तनिक लेश मात्र भी देर ना करे, ऐसे साधक, पहला लक्षण साधक हो, मतलब भगवान में उसका मन लगा हुआ हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की कथा आदि में उसका मन लगता हो। तो पहला साधक होना, दूसरा फिर ज्ञानी होना। ऐसे व्यक्ति से मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मंत्र दीक्षा के समय जय श्री नारायण। अच्छा ध्रुव जी आप, चलिए अपने पास भी ध्रुव जी आए हैं, तो निश्चय ही भगवान भी यही आएंगे कि भगवान तो ध्रुव के पास ही आए। तो जब ध्रुव जी आ गए तो भगवान तो आएंगे ही। जहां भक्त वही भगवान, जहां पुत्र वहां माता। आपने देखा हो, अब आप लोग नहीं देखे हो, जो लोग गांव में हैं, कभी गाय को कहीं ले जाना हो तो गाय को डोरी से नहीं बांधते, उसके बछड़े को पकड़ लेते, और जहां जहां बछड़ा ले जाते हैं गाय अपने आप आती है। बस भगवान का भी वैसा ही है, जहां जहां भक्त जाता है भगवान अपने आप वहां वहां चले आते हैं। देवर्षि नारद ने ध्रुव को मंत्र दिया। ध्रुव मंत्र लेकर के यामुनम तटमापन्नम, यमुना के तट पर आकर के सुंदर कदम्ब के नीचे ध्रुव ने साधना आरंभ कर मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इति देवर्षिणा प्रोक्तम विशुद्ध जगति पति राजलक्ष्मी नादित्य पुत्र मेवान चिंतयत। उस राज वैभव को छोड़ करके ध्रुव वन में आकर भगवान की तपस्या करने लगे। और तपस्या भी कैसी, वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा, तिरांतरे तिरांतरे कपित जबरासन। वह छोटा सा 6 वर्ष का जो बालक है, सुबह खाएगा, शाम को खाएगा, दोपहर खाएगा नहीं किया। 3 रात्रियों में वह खाना प्रारंभ करते हैं। आज जब प्रारंभ किया और आज के बाद जब 3 दिन बीत गया तब उन्होंने खाया। और खाया क्या, कपित्थ अर्थात कैथा, बदरासन और बेर। तीसरे दिन क्या खाया ध्रुव ने, कैथा और बेर। अमृतत्वानुसारेण मासम निंदे चयन हरिम, हरिम अर्चयन, भगवान की पूजा में, भगवान के जप में ऐसा 1 महीने तक चला। 3 दिन में वह कैथा और बेर खाते थे। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे भको दिने, 6 दिन में प्रारंभ कर दिया। अभी 3 दिन में खाते थे, अब 6 दिन में खाने लगे। और कैथा और बेर नहीं खा रहे, अब क्या खाते हैं,
तृणपर्णादि शीर्णैः कृतान्योभ्यर्थ विधुम्। अब पत्ते खाते हैं 6-6 दिन में, और वो भी कैसे? सूखे। 3 दिन किया, महीने भर कैठा बेर खाके, दूसरा महीने में 6-6 दिन में खाया, और क्या खाया? पत्ते। और तीसरे महीने में तृतीयम चारमयं मासम नवमे हनि। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तपस्या का, अब तीसरा छठवां छोड़ा, 9वें दिन खाने लगे, अर्थात महीने में 3 बार, 9 × 27, तो 3 बार ही खाया। और खाया क्या? अभक्षा उत्तम श्लोका मुकाधावत समाधिना। चौथा महीना आया, चतुर्थे भगवई मासम द्वादशे हनि। जब चौथा महीना आया तो 12 दिन कर दिए, 12 दिन में खाया, और कैठा नहीं, बेर नहीं, जल नहीं, सूखे पत्ते नहीं, क्या? वायुभक्षम। वायुभक्षो जितस्वासु ध्यान देवामधारय। क्या करना शुरू किया? 12वें दिन एक बार श्वास ली, अब 12 दिन तक श्वास नहीं लेना। ऐसा विशाल जप, ऐसा विशाल बड़ा जो है साधना ध्रुव ने प्रारंभ कर दी। और 5वें मास प्राप्त जितस्वासो नृपात्मजः। नृपात्मजः राजा का बेटा। राजा का बेटा कौन मालूम है? नहीं मालूम, बताया भी नहीं आपको अभी तक, तो मालूम भी कैसे होगा? ध्रुव का नाम कहां लिया हमने अभी इसके पहले? लिया था कि नहीं? तो राजा का बेटा वही, उसी की कथा चल रही। जब कथा सुने तो मन कथा में रखिए, नहीं तो आगे आगे पाठ पीछे। हमारे गुरुजी जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, जब ये विद्यालय पढ़ाई के साथ गुरुकुल भी पढ़े, गुरुकुल में 12 वर्ष की उम्र में गुरुकुल चले गए, तो हम लोगों को एक आसन मिलता था, तो आसन अपना बिछाया, उसमें बैठ गए। जब तक पढ़ाई हुई तो ठीक, इसके बाद अपने वो आसन उठाया, अपने थैले में रखा और जाए। तो जैसे ही आसन उठाए तो उसको जोर से झाड़ते थे, और गुरुजी बैठे रहते थे एक चौकी में। तो गुरुजी कहते यत् पठितम तद गुरुवे समर्पितम। जो गुरुजी ने पढ़ाया, आसन झड़ाया, गुरुजी जो पढ़ा वो आपको आपके पास। तो ये कथा सुनने का कुछ भाव तो है, कथा आप सब जानते हैं, लेकिन समय पर स्मरण न होना भी तो कथा के प्रति अनुराग नहीं दर्शाता। तो नृपात्मजः राजा उत्तानपाद के जो पुत्र जिनका नाम ध्रुव है, उन्होंने 5वें महीने में श्वास भी एक बार ली, और इसके बाद दूसरी बार श्वास ही छोड़ी नहीं। और जब श्वास लेके छोड़ा ही नहीं, तब क्या हुआ? यदि कपादे न सपार्थिभागा तथौ सतंगोष्ठनिपीड़ितामहि। श्वास छोड़ी नहीं, और खड़े होकर के एक अंगूठे से, पैर के एक अंगूठे में अपने आप को स्थिर किया। ननाम तत्रार्धविदेन्द्रिताः करीव सभ्ये तरता पदे पदे। और जो भगवान नाम का गुंजाय किया, सारे संसार में वही अष्टाक्षर मंत्र व्याप्त हो गया। सभी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, ऋषि महर्षियों, सबकी श्वास जिसने ली बस लिया रह गया, छोड़ने की व्यवस्था ही नहीं। सब त्राही त्राही कर उठे, भगवान से शरण याचना की। भगवान ने कहा तुम सब मत घबराओ, अभी प्रलय काल नहीं आया है। सबको क्या लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा प्रलय नहीं आया है, यह कोई मेरा भगत है जिसने मुझे प्राप्त करने के लिए श्वास को अपनी रोक लिया है। शीघ्र ही मैं उसके पास उसे दर्शन देने जाऊंगा, तब यह सारा जो समस्या है, सारी समस्या है, दूर हो जाएगी। और भगवान श्री हरि श्रीमन्नारायण ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव को दर्शन देने के लिए। भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप रख करके सम्मुख खड़े हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं बेटा ध्रुव ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो अंतरात्मा में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आंख ही नहीं खोली।
भगवान ने बहुत जोर जोर की आवाज लगाई, कई बार लगाया, लेकिन नहीं आंख खुली। तो भगवान ने क्या किया, जो अंदर ध्रुव दर्शन कर रहे थे भगवान का, उस अपनी छवि को विलोप कर दिया। और जैसे छवि विलोप हुई, ध्रुव की आंख खुली तो जो छवि अंदर थी उसे बाहर खड़ा हुआ पाया। अब ध्रुव भगवान की ओर देखते, भगवान ध्रुव की ओर देखते। भगवान को लगा भक्त पहले बोले, और भक्त तो मात्र भगवान को देख रहा, भगवान आए भगवान बोले, एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा। भगवान सामने भक्त के, अब भक्त को तो बोलना भी नहीं आ रहा। भला 6 वर्ष का बालक क्या बोलेगा? 6 वर्ष का बालक क्या कहेगा? भगवान ने विचार किया, अभी तो इसका गुरुकुल भी प्रारंभ नहीं हुआ, क्या कहे क्या बोले। तो भगवान ने अपना जो हाथ में शंख था, जिसके छोटे बच्चे को जब नहीं करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके कपोलों को गाल में थपकी देते हैं। तो छोटा सा बालक हंसने लगता है, आपकी ओर देखने लगता है। भगवान ने भी वही क्रिया की, अपने उसी शंख से ध्रुव के कपोलों में, गालों में स्पर्श कराया। और जैसे ही गालों में शंख का स्पर्श हुआ कि ध्रुव की वाणी जो है प्रस्फुटित हुई, और ध्रुव कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाक्यमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिलसा विधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नन्ना सा फूल होवे, चरणों की धूल होवे, आया हूँ मैं तेरे द्वार, पूजा करो उसकी। नन्ना सा फूल होवे, चरणों की धूल होवे, नन्ना सा फूल होवे, चरणों की धूल होवे, आया हूँ मैं तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान लो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान लो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान लो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान लो। सूरज से चांद पाऊं, चंद्रमा सा चांद पाऊं, सूरज से चांद पाऊं, चंद्रमा सा चांद पाऊं, तेरा कर लो पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल होवे, चरणों की धूल होवे, नन्ना सा फूल होवे, चरणों की धूल होवे, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मैं तो दिल दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो दिल दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो दिल दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो दिल
दुनिया हूँ बस इतनी बात है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए दिल धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए दिल धन को धन मिल जाए। मारूंगा तो भागा पुकार सेवा करो स्वीकार। सेवा करो स्वीकार। ओ पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। आया मैं तो तेरे द्वार पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आपकी ही कृपा, आपकी ही शक्ति के द्वारा इस शरीर की सभी इंद्रियां चलायमान। सुंदर स्तुति भगवान ने सुनी ध्रुव के द्वारा। 6 वर्ष के बालक ध्रुव को संपूर्ण शास्त्रों, वेदों, वेदांगों का ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भगवान का जो वह संख, जो ज्ञान की राशि है, जैसे ही